ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। आए थे यहां से प्रॉफिट बनाने के लिए और अब लगातार लॉस हो रहा है। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रेड पड़ा है। मार्केट जबकि अप ट्रेंड में है लेकिन हमको फिर भी लॉस हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, घबराओ मत। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं बातें करते हुए सुनता हूं। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी लोग कहते हैं कि यार ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, प्रॉफिट बनता नहीं है, बहुत स्लो प्रॉफिट बनता है और लॉस हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है। आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना। यदि प्रॉफिट कर रहे हैं तो भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ईटीएफ के अंदर कौन कौन से मिस्टेक्स आपको बर्बाद कर सकती है। आपका जो पैसा है वो यहां से नहीं बनेगा अगर आपने एक भी मिस्टेक इनमें से कर ली, जो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। क्योंकि लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं पता होती है। वो लोग क्या करते हैं, वीडियोस देख लेंगे कहीं से कि बेस्ट ईटीएफ 2 ईटीएफ्स, बेस्ट 3 ईटीएफ्स, बेस्ट 5 ईटीएफ्स, और वो बाय कर लेंगे। पता चलता है वो वीडियो 3 महीने पुरानी थी। सर आपने जो देखी वो 3 महीने पुरानी थी और आज आप बाय कर रहे हैं तो लॉस ही करेंगे। इनफैक्ट ये किसी और के साथ नहीं, ये मेरे खुद के साथ में होता है। मेरी 3-4 महीने पुरानी वीडियो जिसमें मैंने निफ्टी 20 240 का बता रखा है, यानी 240 पर जो था, अब वो 280 का हो चुका है। लोग अब बाय कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमने 200 क्वांटिटी बाय कर ली, 500 क्वांटिटी बाय कर ली। तो भैया अब कहां से प्रॉफिट करोगे? उस समय प्रॉफिट करने के टाइम था जब आप अब 4 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं। ऐसे 1 साल पुरानी पहले की वीडियो थी, उसके अंदर निफ्टी मिड कैप बहुत कम रेट में था, अब तो शायद जस्ट अराउंड 50% अबाउ हो चुका है और अब लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी मिस्टेक आप करते हो ईटीएफ में अभी तक। और हाँ, कर रहे होंगे मिस्टेक, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप लोगों की क्या मेंटेलिटी रहती है, कहीं से भी वो ईटीएफ की एक्चुअल शीट आपने ले ली, जो भी आज ईटीएफ गिरा हुआ है वो आपने बाय कर लिया, वो आपने उठा लिया है ईटीएफ एक्चुअल शीट का, यानी जिसका भाव गिरा हुआ है उठा लिया। तो हर गिरता हुआ भाव ईटीएफ का सही नहीं होता है। हर समय वो गिरा हुआ ईटीएफ आपको प्रॉफिट नहीं देकर जाएगा। तो कौन से फैक्टर है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं और लॉस भी करते हैं। तो वो किस रीजन से लॉस होता है और किस रीजन से आप कम प्रॉफिट बना पाते हो। जहां आपको प्रॉफिट बनाना चाहिए 30% से 40% ईयरली, बता रहा हूं ईयरली, वहां आप प्रॉफिट बनाते हो मात्र 10%। तो वो गलती कहां होती है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो में देर नहीं करते हैं और हम वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। चलिए अब मिस्टेक्स के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक है जो आप ईटीएफ इन्वेस्टमेंट की करते हैं। इसमें मैंने 3 इसको बांट दिया है रेशियो के अंदर, 3 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहली गलती है सिलेक्शन। सिलेक्शन गलत होता है, बाइंग गलत होती है और होल्डिंग गलत होती है। तो ये कैसे कैसे होता है इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल भैया हमारा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में एजुकेशन मिलती है आप लोगों के लिए। 24/7 ओपन रहता है। कमेंट बॉक्स आपको चैट करनी है, किसी को नॉलेज है कुछ डाल सकता है, कुछ बता सकता है, कुछ पूछ सकता है, सब कुछ ओपन है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, टेलीग्राम पर राहुल कुमार के नाम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखो ईटीएफ मिस्टेक्स में नंबर पहले आता है सिलेक्शन। अब आप लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, पर्टिकुलर बहुत सारे लोग करते हैं कि जो ईटीएफ किसी ने रिकमेंड कर दिया वो आपने उठा लिया। अब वो नहीं देखते कि रिकमेंड किया है तो क्यों किया है, उसके पीछे की वजह क्या है, या फिर जो ईटीएफ गिरा हुआ है वो उठा लिया, उसके पीछे की वजह क्या है। अब देखो सिलेक्शन कैसे होता है। कोई मान लो एक ईटीएफ है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब 100 रुपए उसकी प्राइस है। 100 रुपए से वो एक हफ्ते का, एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं मैं, एक हफ्ते में वो पहुंच गया है 115 का। ठीक है, अब 115 का पहुंच गया और जिस दिन आपने एक्चुअल शीट खोली है पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा डाउन है, 113 रुपए का मिल रहा है और आपने इसको यहां से उठा लिया, यहां से पिक कर लिया। अब आप पिछले एक हफ्ते का देखो ना, एक हफ्ते का, 1 वीक या फिर 1 मंथ, मैं हमेशा यही चीज फॉलो करता हूं। आप लोगों को बताता हूं तो भी ये चीज फॉलो करता हूं। अभी कल मैंने गोल्ड 20 बताया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। गोल्ड 20 का एक चार्ट मैंने वहां पर डाला था एजुकेशन पर्पस से। उसमें देखना आप, सारी आपको रेड कैंडल मिलेगी, जितनी भी कैंडल्स है उसके अंदर रेड है, ग्रीन तो बहुत छोटी छोटी कैंडल है, सारी रेड कैंडल है 1 वीक की।
तो वहां पर मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया था। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है ईटीएफ सिलेक्शन के टाइम। ऐसा नहीं कि गिरा हुआ है तो उठा लिया आपने, ईटीएफ सिलेक्शन के टाइम ये चीज देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या होती है, जब मार्केट गिर रहा होता है, मार्केट गिर रहा होता है उस टाइम क्या करते हैं लोग, डर जाते हैं। ऑब्वियसली डरना भी बहुत जरूरी है कि मार्केट गिर रहा है। अभी जैसे पिछले हफ्ते में 3 से 4 दिन मार्केट गिरा है। अब मार्केट गिरा है, नीचे आया है, तो वहां पर क्या करना है, आपको घबरा जाते हैं लोग और बाइंग नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन के ऊपर अब हम आ चुके हैं, बाइंग नहीं करते हैं, बाइंग नहीं करते हैं, डर जाते हैं। तो वहां डरना नहीं है जब भी मार्केट गिर रहा है, क्योंकि ईटीएफ क्या है, ऐसे इंडेक्स को ट्रैक करता है जो कि बहुत सारे अच्छे शेयर्स उसके अंदर होते हैं, अच्छे स्टॉक्स उसके अंदर होते हैं, तो वो इंडेक्स के अंदर है, तो वो ईटीएफ के अंदर है। कोई भी कंपनी ईटीएफ ऐसा नहीं पिक करेगी कि जिससे उसका पूरा सिनेरियो गड़बड़ा जाए और वहां पर इन्वेस्टर आए ही नहीं। इसलिए जब भी मार्केट गिर रहा है, तब मैं कह रहा हूं अपने पैसा जो आप 1x लगाते हो वो 2x लगा दो, उसको डबल कर दो, उसको डबल कर दो। आपको बहुत तगड़ा मौका देकर जाएगा और यही अपॉर्चुनिटी होती है। हर रोज ईटीएफ बाय करना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता कि हर रोज बाय करना है। आपकी मर्जी हो तो बाय करो, और मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है तो बाय करो। हम तो नहीं बताते, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एनालिसिस करते नहीं है, डेली करते नहीं। जिस दिन मार्केट अप है तो बता देते मार्केट अप है, करना ही नहीं है। क्यों करना है मार्केट अप में, मार्केट डाउन के अंदर हमको उठाना है ना, मार्केट डाउन के अंदर हम उठाएंगे। तो दूसरी बड़ी गलती यहां पर हो जाती है कि बाइंग लोग डेली कर लेते हैं। डेली बाय बाय करके बहुत सारा पोर्टफोलियो बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भैया 20 ईटीएफ ले लिए पोर्टफोलियो के अंदर। अब 20 ईटीएफ के अंदर से पता चल रहा है 5 तो लॉस के अंदर है, 5 यहां पर लमसम चल रहे हैं एवरेजिंग, 10 के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। पता चल रहा है वो सब कुछ गणित बराबर है, 0/0 हो रहा है, 0/0 हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब बात करते हैं होल्ड के ऊपर। सबसे बड़ा यही है कि होल्ड कितने टाइम तक करना होता है। सर होल्डिंग कितने टाइम तक हम लोग करें कि हमको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। देखो सबसे पहला इसके अंदर रूल काम करेगा कि आप ईटीएफ के अंदर जब आ रहे हो ना सर, ईटीएफ के अंदर अगर आप आ रहे हो तो कैपिटल वही यूज करो जो आपको 6 महीने तक कम से कम काम में नहीं लेनी हो। कम से कम बता रहा हूं 6 मंथ आपको वो पैसे को काम में नहीं लेना है। आपने 1 लाख रुपए लगाया तो भूल जाओ कि आपके पास में 1 लाख रुपए थे। 6 महीने तक कोई भी 1 लाख रुपए आपके पास में नहीं है। मैं कहता हूं 12 महीने का टारगेट लो ना सर, 12 मंथ का टारगेट आप लो। अगर बाइंग की मैंने बता दी है, सिलेक्शन की मैंने बता दी है, होल्ड एंड सेल की भी इसके अंदर ही अब हम बात करते हैं। देखो अब मान लो 12 आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है, 1 लाख रुपए कैपिटल है और आपने 1 साल के अंदर लमसम ईटीएफ से 50% का रिटर्न बना लिया है। अब बोलो 50% का रिटर्न होता है, 50% का रिटर्न बहुत इजीली होता है। 1 लाख रुपए की कैपिटल है जिसका आपने 1 साल बाद 150 बना दिया है, बन गया आपका। ये बहुत छोटा अमाउंट है, 1 लाख रुपए लोगों के पास 5-5 लाख 10-10 लाख बहुत इजीली इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ के अंदर। एक का 1.5 लाख रुपए बना दिया है। अब होल्ड करना है आपको, 1 साल के लिए आपको होल्ड करना है। आपने टारगेट 1 साल का लिया है, 1 साल के अंदर आपका यहां से इतना अमाउंट बन गया है। अब आप 1 साल बाद बेचोगे तो मान लो 1 लाख के अंदर आपने 1000 क्वांटिटी ली थी, कोई ईटीएफ की 1000 क्वांटिटी और ईटीएफ आपका 100 रुपए का था, तो यानी आपके 1 लाख के ईटीएफ हो गए हैं। तो अब आप जब सेल करोगे ना, तो सेल करोगे तो इन 1000 क्वांटिटी को आपको नहीं बेचना है। ये आई थिंक गलत लिख दिया आपने, ये 1000 को नहीं बेचना है, 1000 क्वांटिटी को नहीं बेचना है। सर क्यों नहीं बेचना है, आपने प्रॉफिट तो कर ही लिया है। अब मैं कहता हूं यहां से आप 1.30 का प्रॉफिट बुक करो ना, 1 लाख लगाए थे, 1.30 का प्रॉफिट बुक करो और जो बचे हुए 20,000 रुपए के ईटीएफ्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ही रहने दो, उनको पोर्टफोलियो के अंदर रहने दो। ये आपके फ्री के हो गए हैं, फ्री के ईटीएफ हो गए हैं। ये 20,000 रुपए के ईटीएफ आपके बिल्कुल फ्री के हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे आपने 20-20 हजार रुपए आप जोड़ते गए, यानी 20-20 हजार रुपए के आपके ईटीएफ आपके मुफ्त के हो गए। ऐसे 5-7 ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में हो गए, यानी आपकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने वाले 5-10 साल के अंदर इनकी रेट कहां जाएगी, फिर आप सोचो ये फ्री के हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को इस हिसाब से आप रखो, पूरा खरीदो, प्रॉफिट करो, प्रॉफिट भी बुक करो और कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी छोड़ो, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। इनफैक्ट ये मिस्टेक मैं भी करता था कि निफ्टी 20 के मैंने ले लिए,
अब भैया मैंने लिए थे 180 के खरीद में बहुत पहले, मतलब 1.5-2 साल पहले, और वो 240 की हुई तो मैंने सारे ही बेच दिए, सारे ही निकाल दिए। अब पता चलता है वो बेचता नहीं तो साला वो 280-81 का चल रहा है और इन फ्यूचर लंबा जाएगा, तो प्रॉफिट भी बुक कर लिया और आपकी दुकान के अंदर सामान भी रह गया। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम में लेनी है होल्ड एंड सेल के टाइम पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और गलती कौन सी करते हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और मेरे को पता है एक ना एक गलती तो आप इनमें से करते होंगे, जरूर करते होंगे एक ना एक गलती। ये मेरा पर्पस डराने का नहीं था, एक एजुकेशन पर्पस से, समझाने के पर्पस से मैंने वीडियो बनाया था। कमेंट करके कमेंट जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।